साल 2004। आगरा का वो सुनसान पीजी। गर्मी की वो तपती रात। लेकिन उस रात उस बिल्डिंग के कमरा नंबर 6 में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों को चीर रही थी। उस रात मेरा दोस्त कमरे में अकेले था और उसने रात को बापू से बात भी करी। लेकिन उसे क्या पता था, जिस बापू से वो बात कर रहा है वो बापू अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सच्ची घटना के लिए जो आपको रात को लाइट ऑन करके सोने पे मजबूर कर देगी। ये कहानी मेरे दोस्त की है जो आगरा के एक पीजी में रहता था। वो पीजी 3 मंजिला था। ग्राउंड फ्लोर पे लैंडलॉर्ड अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनकी फैमिली में लैंडलॉर्ड, उनकी वाइफ और लैंडलॉर्ड के पिताजी और उनके बच्चे रहते थे। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में उन्होंने पीजी बना रखा था जिसमें आगरा में पढ़ने वाले लड़के रहते थे। तो जो मेरा दोस्त था वो सेकेंड फ्लोर में 4 नंबर के कमरे में रहता था। और जो लैंडलॉर्ड के पिताजी थे, जिन्हें वहाँ पे सब कोई प्यार से बापू बापू कहते थे, वो कमरा नंबर 6 पे रहते थे। अच्छा, तो इन बापू का काम ये था कि वो सेकेंड फ्लोर पे रहते थे, जिससे वो थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे लड़कों पर नजर रखते थे। उस दिन मेरा दोस्त सुबह कोचिंग के लिए निकल गया। जब वो कोचिंग से वापस आया तो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। क्रिकेट खेल के लौटते लौटते उसे काफी रात हो गई। दोस्तों के साथ मस्ती करते करते उसे रात हो गई थी। जब वो लौट के पीजी पे आया तो उसे नहीं पता था कि उस पूरा दिन उस पीजी में क्या क्या बीता है। जब वो पीजी पहुंचा तो पीजी के मेन गेट पे ताला लगा हुआ था। तो वो सामने वाली एक शॉप थी, वहाँ पे एक चाचा चाचा करके रहते थे। उनसे बोला कि पीजी पे ताला लगा है, क्या हुआ? तो उन चाचा ने कहा, ये ले बेटा चाबी। तो उन्होंने, चाचा ने उसे कुछ बताया नहीं और वो गया, पीजी का ताला खोला, अपना लॉक किया और अपने कमरे में अपना बैग रख के छत पे चला गया, क्योंकि गर्मी का मौसम था, हवा खाने चला गया। अब वो वहाँ हवा खा रहा था रोज की तरह, जैसे वो चले जाते थे। बट पीजी में कोई नहीं था। उसे लगा कि हो सकता है शाम में सब कोई घूमने गए हों। रोज की तरह वो वहाँ बालकनी पे खड़ा था, छत की। रोज की तरह जैसे खड़े होते हैं, ऐसे ही वॉशरूम से बापू निकले, हाथ पैर धो रहे थे जैसे रोज करते थे। उसने पूछा, बापू सब ठीक? बापू ने कुछ आवाज नहीं दी और चुपचाप नीचे चले गए। फिर उसे थोड़ा हल्की सी ठंडक सी महसूस हुई, तो उसे लगा मे बी थकान की वजह से होगा। वो नीचे गया, अपने कमरे पे जाने लगा। तो रूम नंबर 6 के पास जो बापू का कमरा था, वहां पे अचानक से रुका। पंखा बंद था, कमरे में अंधेरा था, लेकिन उस कमरे से अजीब ठंडक आ रही थी, जैसे अंदर कोई एसी चल रहा हो, जबकि वहां कोई एसी नहीं था। उसने बापू को वहां पे आवाज भी दी, बापू सब कहाँ गए? लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। वो अपने वापस कमरे में गया और जाकर लेट गया। जब दोस्त अपने कमरे में लेटा था, लेटे लेटे वो सोच रहा था कि ऐसा क्या है कि बापू आवाज नहीं दे रहे हैं। यही सोच सोचते रात को 11 बज गए। अचानक नीचे मेन गेट पे जोर जोर से खट खट की आवाज आती है। वो एकदम से चौंक जाता है कि क्या हुआ, लेकिन आवाज और बढ़ती है और बाहर से आवाज आती है कि दरवाजा खोलो। तो वो हिम्मत करके अपना गेट खोलता है, दरवाजे की कुंडी खोल के भागते हुए गेट की तरफ जाता है। तो देखता है कि उसके रूम के बगल में 3 नंबर वाले कमरे का लड़का था। वो बोला, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तो उसने बोला, क्यों, मैं तो यहीं था, मैं तो कोचिंग गया, कोचिंग से वापस आके अपने रूम पे लेटा हूँ। तो उसने कहा, तो भाई आज कोचिंग नहीं जाता तो क्या हो जाता, तुझे पता नहीं क्या हुआ? उसने बोला, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो उसके दोस्त ने बताया, तुझे पता है आज सुबह बापू खत्म हो गए और सारे सब कोई उसके गांव गए उनकी डेड बॉडी लेके। ये सुनते ही मेरे दोस्त के पैरों के नीचे से जैसे जमीन सरक गई हो। वो एकदम स्तब्ध खड़ा था और वो ये भी नहीं बता पा रहा था कि अभी मैंने ऊपर जो बापू जिसको देखा था वो कौन था। अब वो थोड़ी एकदम सन्नाटे में था। उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? बट उसके कोई जवाब नहीं आया। अब वो ये भी नहीं बता सका था क्या था। फिर वो दोस्त अंदर चले गए कमरे में। अब उसने रूम नंबर 6 के पास दोस्त को बोला कि बापू यार यहीं रहते थे, देखें क्या? अब उसने बताया तो नहीं, लेकिन जब रूम देखा तो रूम पे कुछ नहीं था, कोई ठंडक नहीं थी। इस घटना के बारे में सोच के मेरा दोस्त आज भी कांप जाता है कि क्या होता कि उस रात अगर उस कमरे में वो बापू को आवाज देते थे, अगर रात को वो उस कमरे में चला जाता तो क्या होता? आप बताइए, वो कौन था जो बाथरूम से निकल के हाथ पैर धो रहा था? वो कौन था जो बिना पंखे के उस गर्म कमरे में, जहां उस रात बहुत ठंडक थी,
वहां पे लेटा हुआ था। दोस्तों, आगरा का वो पीजी आज भी वही है, लेकिन मेरा दोस्त उस रात के बाद वहां कभी नहीं रुका। क्या आपने कभी ऐसी कोई जगह महसूस करी है जहां अचानक ठंडक हो गई हो, या आपको भी कोई कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ ठंडक हुई हो, आप किसी को जब बुला रहे हो उसका जवाब नहीं आ रहा हो? तो क्या आपको भी लगता है कि मरने के बाद भी लोग अपना फर्ज निभाने वापस आते हैं? ऐसे ही कुछ सवाल वो बापू छोड़ गए। अगर आपको कुछ जवाब पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।